रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कठुआ आतंकी हमले की निंदा की है। 5 जवानों के शहीद होने से दुखी और कहा शोकाकुल परिवार के लिए संवेदना, आतंकियों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध। गोलियों के निशान हैं फ्रंट पर भी आतंकियों की तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 राउंड फायर जो है वो मेरे को फ्रंट पे दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये देखिए किस तरीके से जो निशान हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये वो 7 राउंड है जो साफ तौर पे आप देख सकते हैं शीशा पूरी तरीके से डैमेज है। ऐसा लग रहा है कि फ्रंट से भी आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग है वो यहाँ पर की गई थी। अब सुरक्षा बल जो है वो लगातार जो ऑपरेशन है वो चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन कायर आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। और सेना के काफिले पर किस तरह से अटैक हुआ है इसके सबूत दिखा रहे थे अंकित भट्ट। अंकित भट्ट की आप रिपोर्ट देख रहे थे। बख्शी साहब, मैं आप ही के पास आ रही हूं क्योंकि ये सेम पैटर्न का हमला है। 2 महीने पहले जब 4 मई को इस तरह का अटैक हुआ था, एयरफोर्स के काफिले पर अटैक हुआ था, कुछ हूबहू ऐसा ही अटैक है। तो यहाँ पर लोकल लैप्सेस भी हैं बख्शी साहब। देखिए, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई खास हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं है। नीचे कठुआ से जाके हमारे ट्रूप्स जाते हैं कभी कभार और वहाँ पे एरिया डोमिनेशन पेट्रोल करते हैं। ये एरिया डोमिनेशन पेट्रोल था, कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं लगी थी और क्योंकि यहाँ खास एक्टिविटी होती नहीं है, इसका फायदा उठाकर इन लोगों ने कायराना हरकत की है। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। कुछ घंटे या कुछ दिन ही लगेंगे, हफ्ते महीने नहीं लगेंगे। इनको ढूंढ के कुत्तों की तरह मार दिया जाएगा जैसे ये हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। एग्जैक्टली आप रक्षात्मक होके नहीं लड़ सकते, केवल ढाल से नहीं लड़ सकते, आपको तलवार की भी जरूरत पड़ती है। हमारी सरकार ने मोदी 2.0 के दौरान बड़ा अच्छा सिलसिले शुरू किए थे। हमने जो है 2.1 और मोदी 1.0 में हमने जो है उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और 3-4 किलोमीटर अंदर घुस के इनके कोई 30-40 टेररिस्ट इनके होल्डिंग कैंप्स और लॉन्च पैड्स में मार डाले थे। बिल्कुल। उसके पश्चात कई महीने पाकिस्तान चुप रहा। हाँ। फिर उन्होंने चुलबुली शुरू की और ये पुलवामा में कायराना हरकत की। सर, आपने तो पहले के एक्शन सारे याद दिला दिए, लेकिन इरशाद साहब से एक छोटा सा रिस्पॉन्स उस बात पे ले लेती हूं क्योंकि सिर्फ जून की ही मैं बात करूं तो 7 बार मुठभेड़ हुई है और 9 आतंकियों को ढेर किया गया है। इरशाद साहब, इसे तो मान लीजिए। अब मैं ये कहूंगा कि देखिए कौन सा आईना है आपके पास, यदि हमला होता नहीं है तो पाकिस्तान के आतंकी आप पकड़ लेते। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे वो मेजरमेंट है आपके पास से पाकिस्तान के आप लोग इल्जाम लगाते हैं। जिसके बाद ये साहब, मैं कल से सुन रहा हूँ आपको, आप कैसे हमला कर छोटी आपके जवान बने हैं तो आपने कहना शुरू कर दिया दहशत गर्द और पाकिस्तान को मार दो। अगर दोबारा हादसा जंग होगी, मुझे ये बताइए हम और आप करते हैं क्या? हर बार आप डिनाइल मोड पे कैसे रह सकते हैं? 26/11 से आप डिनाइल मोड पे हैं। 26/11 के डोजियर तक को आपने स्वीकार नहीं किया। आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ये बात जब आपके आतंकियों का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है? जब 4 लोगों की आप बहुत बर्दाश्त नहीं होंगे, अगर लाखों करोड़ों लोग मरेंगे तो फिर होगा क्या? क्या खित्ते में पानी नहीं निकल आएगा क्या? इरशाद साहब, आप अगर भारत को आईना दिखाने की बात कर रहे हैं तो आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। फिर आपको अपने आईना देखना चाहिए आपको। कुछ बोलना मैं यही कह रहा हूँ कि आईना आप लोगों ने देखना है। आप लोगों को चाहिए कि अमन शांति की बात कीजिए, आप मत कीजिए ऐसी दहशतगर्दी की बातें। आप ये देखें, हर वक्त आप बात करते हैं मार दो मर जाओ, ऐसा होगा नहीं, ऐसा अच्छी बात नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उन्हें मौत के घाट उतारेंगे नहीं क्या? मारने मराने की बात नहीं करता भारत, बल्कि ये आपको सबूत देता है कि कैसे आप ही के अपने अंदर ये आतंक फैल के लोगों को मार चुका है। थोड़ा सा पहले सोच की बात करते हैं, फिर आईने की बात करते हैं। आईना इनको ही नहीं नजर आता। बिल्कुल दीपक बोरा सर, आपका चेहरा साफ नजर आएगा आपको कि दहशतगर्द आप लोग खुद ही हैं। उनके पास आईना नहीं है देश में। ये कह रहे हैं दहशतगर्द आप खुद ही हैं।
इरशाद साहब, आपको जवाब मैम, दीपक सर देंगे। अपना जी चेहरा मैम, मैं देखिए, सिर्फ एक अपना मैसेज चेहरा पढ़ना देखिए। चाहता हूँ। हाँ। आपके चैनल के बारे में किसी ने लिखा है मुझे, फ्रॉम लंदन, अभी आया है। उन्होंने लिखा है कि मिस्टर एम्बेसडर, सॉरी दैट आर इलेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट की जगह किसी और शब्द का प्रयोग किया, मैं वो नहीं पढ़ूंगा। सॉरी, आर इलेजिटिमेट चाइल्ड पाकिस्तान इज क्रिएटिंग ऑल दीज इश्यूज। और अब सुनिए, टेरर थ्राइव्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ टेरर। आगे मैं क्या कह सकता हूं मैम? रिशाद साहब समझ आ गया? मुझे समझ आ रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आईना देखिए अपना आसान चेहरा नजर शब्दों में आएगा आपको। इरशाद साहब आसान शब्दों में ये बताया कि पाकिस्तान का सर्वाइवल सर, टेररिज्म दुनिया में भी यही संदेश है, आपको ये भी नहीं दिखता? आपने सुना वोरा साहब को, कहां से ये मैसेज आया और क्या दुनिया सुनती है और समझती है आपको लेकर? नहीं मानेगा। डीके पांडे सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये हमेशा से होता है, जब कोई आतंकी घटना होती है उसके बाद जब पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है, पाकिस्तान कोशिश करता है सारा इल्जाम उड़ेल दे भारत पे या फिर किसी और मुल्क पे ताकि वो बच जाए। ये बचाव की जो मुद्रा होती है हर बार होती है, हर बार डिनायल होता है उनका। देखिए, कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब वक्त आ गया है कि एक जबरदस्त तमाचा लगे उनके मुंह पर, तब उनको होश ठिकाने आए, क्योंकि इतने सबूत दे दिए गए। और जितने भी आतंकवादी आए उनके अगर ट्रेसेस देखें, हम पीछे रिवर्स में जाएं और पीछे देखें, उनके सबका जो है ओरिजिन पाकिस्तान से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो भाई सबको दिख रहा है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इतना क्लियर है कि कौन कहाँ मूव कर रहा है, बड़ा आसानी से पकड़ा जा सकता है। अगर हमारे ये जो पाकिस्तानी भाई इस समय हमारे साथ हैं, क्या वो इसको नकारेंगे? जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक का इंटेलिजेंस बता रहा है। सर, सबूत की बात की तो वो सोच की बात कर लेते हैं। दोबारा अगर आतंकी वारदातों के बारे में बात करें कि आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो वो आईना ले आते हैं। पांडे सर, लेकिन सवाल ये है कि ये जो पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया गया है, ये आपको लगता है एक सक्सेसफुल प्रयोग इनका बन गया कि ये ऐसे इलाकों को, जो बात बख्शी सर भी कह रहे थे, ऐसे इलाकों को ये चिन्हित करते हुए अब अपना एक ठिकाना बना चुके हैं और उसमें ये लोकल गाइड्स की मदद के आधार पर यहाँ पर जमते जा रहे हैं? देखिए, अगर आप उस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति देखें, हाँ। तो थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर इतना आपने देखा भी, जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें कितने पेड़ हैं, हरियाली है, बड़ा मुश्किल है हर एक पोर्शन को कवर करना और उसको सुरक्षा प्रदान करना। इवन आप इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी अगर लगाते हैं तो उसको पूरा नीचे क्या हो रहा है थोड़ा मुश्किल होगा जानना। तो इसके लिए जरूरी है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस पर ध्यान दिया जाए। साथ में जो लोग सहायता कर रहे हैं वो भी देखा जाए कि कौन है ये लोग जो कि उनकी सहायता कर रहे हैं और उनको पनाह दे रहे हैं। मजबूरी ये है कि इस समय हम जो सारा ध्यान हमारा अभी इस समय दूसरे क्षेत्र में है, अमरनाथ यात्रा अभी मौके पर है और Right, हम विपरीत परिस्थितियों में उस वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। कोई भी किसी भी मुल्क की जो है फौज जो आ जाए इस क्षेत्र में, उसको ये मुश्किलात पेश आएंगी। तो ये कहना कि फौज जो है वो अपना नहीं काम कर रही है थोड़ा गलत होगा। बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया जा रहा है। साथ में अभी हमको देखना होगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो किस प्रकार से हमको आगाह करती हैं ताकि हम समय रहते इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे पाए।